हम लोग बनाएंगे तीखा चटपटा आंवला मुरब्बा, जो खाने में इतना टेस्टी होता है कि एक बार चख ले तो बार बार खाने का मन करेगा। नमस्कार जी, मेरा नाम है अंजलि यादव। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द फूड सीरियल में। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी कुछ ऐसा जो मीठा भी है, खट्टा भी है और तीखा भी है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग 500 ग्राम आंवला लेंगे। सबसे पहले आंवला को अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद हम लोग एक कांटेदार चम्मच की सहायता से इसे छेद करेंगे। आप लोग देख ही सकते हैं कितने अच्छे से हम लोग छेद कर रहे हैं आंवले में। इसी प्रकार सभी आंवले में एक एक करके अच्छे से छेद करेंगे। अच्छे से छेद करने के बाद एक जाली वाला कोई सा भी बर्तन आप लोग रख सकते हैं। एक बर्तन लेंगे। बर्तन में 1 गिलास पानी डाल के एक स्टैंड रख देंगे। उसके बाद जो आंवले को छेद करके बर्तन रखे हैं उसको डालेंगे। कढ़ाई में ढक्कन लगा के इसको 15 से 20 मिनट उबालने के लिए छोड़ देंगे। इसको तब तक उबालना है जब तक ये हल्का नरम ना हो जाए। हल्का नरम हो जाएगा उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। आप लोग चेक करके भी देख सकते हैं चाकू या फिर चम्मच की सहायता से ये अच्छे से नरम हुआ है कि नहीं। नरम होने के बाद इसको हम लोग रूम टेम्परेचर आने तक ठंडा कर लेंगे। अब हम लोग एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में 1 कप पानी डाल के इसमें 250 ग्राम गुड़ डाल देंगे। आप लोग चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर शुगर फ्री बनाना है तो आप लोग इसमें खजूर का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच काला मिर्च डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा चटपटा लगेगा। और आधा चम्मच अदरक का पाउडर, जिसे हम लोग सोड बोलते हैं, इसे डाल देंगे। फिर अच्छे से इसको पकाएंगे। आप लोग चाहे तो और चटपटा बनाने के लिए इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अभी इसको अच्छे से पका लेंगे। पकने के बाद अब उबले हुए आंवले को चाशनी में धीमे धीमे आंच में डालेंगे। इसको फिर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। जब आंवला चाशनी को सोख ले और मसाले की खुशबू आने लगे तब गैस को बंद कर देंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये तीखा चटपटा आंवला मुरब्बा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। और कमेंट में बताइए कि आपको मीठा मुरब्बा पसंद है या मसालेदार मुरब्बा। तो दोस्तों, इस तरह से आंवला मुरब्बा आप लोग भी बना के ज़रूर से ट्राई करें। आंवला मुरब्बा ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि हेल्दी भी है। यह पेट साफ रखता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और खाने के बाद पाचन में भी मदद करता है। तो लीजिए दोस्तों, बन के तैयार हो गया हम लोगों का आंवला मुरब्बा। थोड़ी मीठा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा तीखा, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे या फिर स्टोर करके रखना है तो आप लोग जार में भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसे फ्रिज में रखिए और जब मन चाहे तीखा मीठा स्वाद खाइए। आप इसे 3 से 4 महीने तक बढ़िया खा सकते हैं। मिलते हैं अगली बार एक झन्नाटेदार रेसिपी के साथ।